नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम जानेंगे हनुमान जी को कौन सी विशेष वस्तुएं आप अर्पित करें जिससे कि आपकी जीवन की परेशानियां दूर हों और मनोकामनाएं पूर्ण हों। इस पर पंडित जी से विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी को कौन सी वस्तुएं आप अर्पित करेंगे जिससे कि आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंदूर की। तो पंडित जी, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से क्या लाभ है और इसे अर्पित करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि हनुमान जी को जो चमत्कारी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं उनमें सिंदूर का क्या महत्व है, सिंदूर क्यों अर्पित किया जाता है और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने का सही तरीका क्या है। देखिए, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित करते हैं वो शुद्ध सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को अगर आप सिंदूर अर्पित करते हैं नियमित रूप से तो आपके ग्रह दोष दूर होते हैं, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है और कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने का सही तरीका ये है कि सिंदूर पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर रख करके उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। पुरुष अगर चाहें तो अपने हाथों से हनुमान जी के चरणों में या उनके शरीर पर सिंदूर लगा सकते हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर के स्थान पर अगर लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो लाभ होगा। कर्ज के मामले में, मंगल दोष के मामले में या ग्रहों की बड़ी बाधा के मामले में हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ होता है। चमेली का तेल, हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाया जाता है, इससे क्या फायदा होता है पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, चमेली का तेल हनुमान जी को क्यों चढ़ाते हैं, इससे क्या लाभ है? हनुमान जी को जो दूसरी चमत्कारी वस्तु सबसे ज्यादा अर्पित की जाती है वो है चमेली का तेल। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की परंपरा भी पाई जाती है, लेकिन आप केवल चमेली का तेल नहीं चढ़ा सकते। बिना सिंदूर के केवल चमेली का तेल न चढ़ाएं। चमेली के तेल के अंदर विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है और ये औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से मन एक विशेष तरीके से एकाग्र होता है और आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से शत्रु बाधा
शांत होती है। सामान्यतः हम लोग अपने घरों में तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हैं, लेकिन आप एक नियम बना लें, हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अगर हर मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक आप जलाएंगे तो शत्रु बाधा शांत होगी, दुर्घटनाओं से, पुलिस कचहरी मुकदमों की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। हनुमान जी को सिंदूर के अलावा चमेली का तेल और ध्वज यानी झंडा, ये भी चढ़ाया जाता है। इसका विशेष प्रयोग क्या है? हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा चढ़ाना, लाल ध्वज चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। ये लाल ध्वज जो आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे, ये तिकोना होना चाहिए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वज यानी झंडा चढ़ाते हैं तो संपत्ति का लाभ होता है, और संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होती है। एक तिकोना लाल रंग का ध्वज अगर आप अपने वाहन पर लगाते हैं तो आप हमेशा दुर्घटना से बचे रहेंगे। अगर आपको संपत्ति खरीदने में या बनाने में कोई दिक्कत हो रही है या संपत्ति संबंधी किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तिकोना लाल रंग का ध्वज हनुमान जी के मंदिर में किसी मंगलवार को चढ़ा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और ध्वज चढ़ाने के क्या फायदे हैं वो आपने जाना। हनुमान जी को एक और चीज अर्पित की जाती है, उसे कहते हैं तुलसी दल। तुलसी के 2 पत्ते को तुलसी दल कहा जाता है। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अत्यंत विशेष प्रयोग है। हनुमान जी को आप कुछ भी अर्पित कर दीजिए, लड्डू, मिठाई, 56 पकवान, लेकिन हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं और किसी चीज से तृप्त नहीं होते। हनुमान जी को तुलसी दल की बनी हुई माला हर मंगलवार को अगर आप अर्पित करें तो जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। हनुमान जी को अर्पित किए गए तुलसी दल का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आपको लगातार स्वास्थ्य की समस्या रहती हो तो रोज सुबह तुलसी के 2 पत्ते हनुमान जी को अर्पित करें, उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें और उसके बाद उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा अगर नित्य प्रातः आप करें तो आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। हनुमान जी के लिए राम नाम की क्या महिमा है और राम नाम का आप कैसे प्रयोग करें? पंडित जी, राम नाम सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए कि भक्तों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो? अब जानते हैं कि राम नाम की हनुमान जी के लिए क्या महिमा है और राम नाम के प्रयोग से हनुमान जी की कृपा
कैसे मिलेगी? देखिए, दुनिया में हनुमान जी को सबसे अधिक अगर कोई चीज प्रिय है तो वो राम जी का नाम है, प्रभु राम का नाम है। हनुमान जी स्वयं की प्रार्थना से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्री राम की प्रार्थना से होते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के सामने श्री राम का नाम लेने से हर काम बन जाता है। जीवन में किसी भी समस्या का अगर आप निवारण चाहते हैं तो पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम लिखिए और ये पीपल का पत्ता हनुमान जी के हाथों में या उनके सर पर रख करके उन्हें अर्पित करिए। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पीपल के पत्तों की एक माला बना लें और हर पत्ते पर राम लिख दें और ये माला हनुमान जी के गले में पहना दें। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता और बड़ी से बड़ी उपलब्धि जो आप पाना चाहेंगे, इस उपाय को करने से आपको मिल जाएगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अलग से पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों का मानना है कि श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ अलग से नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि अयोध्या कांड में जो वर्णन है वो बड़े दुख का है, विछोह का है, समस्याओं का उल्लेख है, इसलिए अलग से अयोध्या कांड नहीं पढ़ना चाहिए। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो अयोध्या कांड पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामचरितमानस का हर कांड अपने आप में बड़ा मूल्यवान है और हर कांड का अपने आप में संदेश है। अयोध्या कांड ही वो कांड है जहां से श्री राम भगवान राम बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अयोध्या कांड आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हैं और रामचरितमानस के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।